नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर एस भारती। आईसीएल के लिए प्री रिक्विजिट्स कि आंख में क्या सिचुएशन होनी चाहिए जिससे कि आईसीएल लगाने में दिक्कत ना हो। आईसीएल करने से पहले आंख का पूरा टेस्ट तो करना ही पड़ेगा। ये देखना पड़ेगा कि आंख के अंदर और किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है। एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है पेंटाकैम। पेंटाकैम टेस्ट करने के बाद हमें ये पता लगता है कि आईसीएल जहां पर फिक्स किया जाएगा वहां पर जगह कितनी है। अगर वो 2.8 मिलीमीटर है तो हम आईसीएल फिक्स कर सकते हैं। तो माइनस पावर की आईसीएल फिक्स करने के लिए इस मेजरमेंट को हम एंटीरियर चेंबर डेप्थ कहते हैं, और माइनस पावर के लेंस को फिक्स करने के लिए एसी डेप्थ होनी चाहिए 2.8 मिलीमीटर, और प्लस पावर का लेंस जो होता है चूंकि बीच में सेंटर में थिक होता है तो उसके लिए मिनिमम एसी डेप्थ होनी चाहिए 3 मिलीमीटर। तो दो ये कंडीशंस हैं कि भाई एसी डेप्थ कितनी होनी चाहिए और साइज वाइड टू वाइड जो आई बॉल का साइज है वो कितना होता है, उसको एक्यूरेटली मेजर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आईसीएल डिफरेंट साइजेस के आते हैं और अगर उस पर्टिकुलर साइज का आईसीएल अवेलेबल ना हो तो उसको बनाया भी जा सकता है, और उसको बनाने में कंपनी लगभग 3 महीने का टाइम लेती है और वो मेड टू ऑर्डर आईसीएल भी बनाया जा सकता है। पावर और थिकनेस और साइज सब कुछ उसमें मेजर करते हैं। आईसीएल के सेंटर में एक छोटा सा छेद होता है जो 300 माइक्रॉन्स का होता है। उस छोटे से छेद का फायदा यह है कि आईसीएल चूंकि आपके अंदर रखा हुआ है तो उसके आगे और पीछे फ्लूइड ट्रैप ना हो, एक्सचेंज होता रहे और आंख के अंदर न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने में किसी प्रकार की अड़चन ना आए। तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि वो फेनेस्ट्रेशन जो है या छोटा सा होल जो है आईसीएल के बीच में, वो आंख की नॉर्मल फिजियोलॉजी को भी मेंटेन करता है, जिससे कि आंख के अंदर और कोई डिस्टरबेंस या कैटरेक्ट या इस तरह की या ग्लोकोमा या ऐसा ना हो कि आपके अंदर फ्लूइड ट्रैप हो जाए और प्रेशर बढ़ने लगे, जिसको हम ग्लोकोमा कहते हैं। तो ये 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आईसीएल इसीलिए इट इज बिकमिंग वेरी पॉपुलर और ज्यादा से ज्यादा लोग अब आईसीएल को ऑप्ट करते हैं क्योंकि उसकी रेंज ऑफ करेक्शन भी बहुत हाई है। तो फ्रेंड्स, आईसीएल की सर्जरी से पहले हमें क्या क्या मेजरमेंट्स चाहिए जिससे कि हम एक्यूरेटली आईसीएल को यूज कर सकें। सबसे इंपॉर्टेंट है ऑफ कोर्स पावर, स्फेरिकल पावर और सिलेंड्रिकल पावर बिल्कुल एक्यूरेटली टेस्ट होनी चाहिए। दूसरी है एसी डेप्थ यानी एंटीरियर चेंबर डेप्थ, जो कि मिनिमम 2.8 मिलीमीटर है मायोपिया के आईसीएल के लिए और 3 मिलीमीटर है हाइपरोपिया यानी प्लस पावर के आईसीएल के लिए। तीसरी चीज है केरेटोमेट्री, कॉर्निया का कर्वेचर जो कि एक्यूरेटली टेस्ट करना है। कॉर्निया का पूरा साइज वाइड टू वाइड, जो कॉर्निया है वो ब्लैक है, उसके जस्ट बियॉन्ड जो वाइट एरिया है वो वाइट टू वाइट, और कॉर्निया की थिकनेस जिसको हम ऑप्थेल्मोलॉजी की भाषा में कहते हैं पैकीमेट्री, कॉर्नियल थिकनेस। तो ये 5 टेस्ट करने जरूरी हैं टू एक्यूरेटली डिजाइन एंड ऑर्डर द आईसीएल फॉर योर आई। थैंक यू।